Hello students, myself Priyanka Jagvin. Our today's topic is Pearson's concept and theoretical basis of hardness and softness in hard soft acid base unit 1. Pearson's concept क्या है? In 1963, R.G. Pearson extended and generalized the qualitative correlation between Lewis acid and Lewis base by classifying them into two categories, hard and soft. 1963 में साइंटिस्ट R.G. पियर्सन ने लुइस एसिड और लुइस बेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल पियर्सन उसने दो क्लास बना दी थी, क्लास ए मेटल एंड क्लास बी मेटल. First of all, class A metals. Class A metals are small and less polarizable. They prefer to combine with non-metals or ligands which are also small and not very polarizable. Such metals are classified as hard acid according to Pearson and corresponding ligands as soft base. क्लास ए मेटल्स ऐसे होंगे जो साइज में स्मॉल होंगे, लेस पोलराइजेबल होंगे, ऐसे नॉन मेटल और लीगेंड के साथ में कंबाइन होना चाहेंगे जिनकी भी साइज स्मॉल होगी और वो भी लेस पोलराइजेबल होंगे. ऐसे मेटल्स को पियर्सन ने हार्ड एसिड की फॉर्म में क्लासिफाई किया था और जो कॉरस्पॉन्डिंग लिगेंड्स हैं उनको बोला था सॉफ्ट बेस. तो दीज आर क्लास ए मेटल्स. सिमिलरली क्लास बी मेटल्स में क्या था? दे आर हैविंग लार्ज साइज, मोर और इजीली पोलराइजेबल. दे प्रेफर टू कंबाइन विद नॉन मेटल or ligands having similar properties, means ligands must have also large size and they are also more polarizable. Pearson classified such metals as soft acid and the corresponding ligands as soft base. Class B metals में क्या होगा? वो large size के होंगे, मोर पोलराइजेबल या इजीली उनमें पोलराइजेशन हो जाएगा. वो ऐसे नॉन मेटल और लिगेंड के साथ में कंबाइन होंगे जिनकी भी साइज लार्ज होगी और पोलराइजेबिलिटी जिनकी भी ज़्यादा होगी. पियर्सन ने ऐसे मेटल्स को बोला था सॉफ्ट एसिड और जो लिगेंड्स ऐसे कंबाइन हो रहे हैं उनको बोला था सॉफ्ट बेस. तो दीज आर क्लास बी मेटल्स. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ पियर्सन कॉन्सेप्ट. पियर्सन कॉन्सेप्ट का क्या प्रिंसिपल था? पियर्सन ने एक सिंपल रूल सजेस्ट किया था टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस. क्या कॉन्सेप्ट था पियर्सन का? हार्ड एसिड प्रेफर टू बाइंड और कोऑर्डिनेट विथ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बाइंड विथ सॉफ्ट बेस एंड गिव a stable complex combined. अकॉर्डिंग टू पियर्सन, हार्ड एसिड प्रेफर करेगा हार्ड बेस के साथ में बाइंड करे और सॉफ्ट एसिड प्रेफर करेगा कि वो सॉफ्ट बेस के साथ में कंबाइन करे और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का या कंपाउंड का फॉर्मेशन करे. It should be noted that the statement given above is not a theory or explanation. ये जो statement पियर्सन ने दिया था ये कोई theory या explanation नहीं था, but it is a simple rule of thumb rule जो आपको बताएगा relative stability of acid and base, आपके acid और base के relative stability. नेक्स्ट अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, हार्ड, बॉर्डरलाइन एंड सॉफ्ट. हार्ड एसिड, बॉर्डरलाइन एसिड एंड सॉफ्ट एसिड. हार्ड मीन्स जिनके पास में हार्ड के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, सॉफ्ट मीन्स जिनके पास में सॉफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो अपन ने वीडियो लेक्चर HSCB पार्ट 1 में पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स. और एक क्लासिफाई किया था बॉर्डर लाइन. बॉर्डर लाइन मीन्स दे आर बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट, वो हार्ड और सॉफ्ट के बिटवीन होंगे. अगर वो हार्ड के साथ में कंबाइन होते हैं तो हार्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, अगर वो सॉफ्ट के साथ में कंबाइन होते हैं तो सॉफ्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, बेरिलियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, क्रोमियम प्लस 2, क्रोमियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3, SO3, BF3, BCl3, HX. These all are hard acid. Fe2 plus, CO2 plus, Ni2 plus, Cu2 plus, Zn2 plus, Pb2 plus, SO2, BPr3. They are example of borderline acids. Cu plus, Ag plus, Au plus, Tl plus, Hg plus, Pg2 plus, Cd2 plus, Pt2 plus, Hg2 plus, BH3, Br2.
Br plus, and metal atoms in zero oxidation state. They are soft acids. नेक्स्ट इज बेसिस बेसिस को वही तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन बेस एंड सॉफ्ट बेस। वही कैरेक्टरिस्टिक होगी हार्ड बेस की, सॉफ्ट बेस की जो अपन ने पढ़ी है। बॉर्डर लाइन वही चीज़ है, अगर ये हार्ड बेस के साथ में कंबाइन होगी तो हार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ये सॉफ्ट बेस के साथ में कंबाइन होगा तो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि F नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O, NH3, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, O2 minus, SO4 2 minus, PO4 3 minus, ClO4 minus, Cl minus. These all are the examples of hard base. NO2, SO3, Br minus, N3 minus, N2, C6H5N, HCN minus. They all are example of borderline base. H negative, R negative, Cn negative, CO, I negative, SCN negative, R3P, C6H6, R2S. These all are the example of soft base. ये सब soft base के examples हैं. नेक्स्ट अपना आता है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस का थ्योरेटिकल बेसिस क्या था, तो इसमें तीन थ्योरीज प्रपोज करी थी। फर्स्ट अपन देखते हैं आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। According to this theory, ionic bond is formed by the interaction of hard acid and hard base, whereas covalent bond is formed by the interaction of soft acid and soft base. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा था वो बनता है हार्ड एसिड और हार्ड बेस के इंटरैक्शन से, whereas जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है बाय द इंटरैक्शन ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस के इंटरैक्शन से। The electrostatic force of attraction between two oppositely charged ions is inversely proportional to the internuclear distance. जो force of attraction लगता है दो oppositely charged ions के बीच में, वो क्या होता है, उन दोनों की internuclear distance के inversely proportional होगा। मीन्स अगर internuclear distance ज़्यादा है तो force of attraction कम होगा, अगर internuclear distance कम है तो force of attraction ज़्यादा होगा। The internuclear distance will be less in case of small ions. सेम बात है, smaller ions में internuclear distance क्या होगा, कम होगा, तो force of attraction क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। Therefore, the electrostatic attraction between the two ions will be greater and the resulting compound will be highly stable. और जो resulting compound बनेगा it will be highly stable, उस compound की stability क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके इंटरैक्शन से बन रहा है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के इंटरैक्शन से। दिस इज बिकॉज द सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस हैव लार्ज साइज। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है। द पोलराइजेशन इफेक्ट्स आर देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन देयर इंटरैक्शन। इसलिए जो पोलराइजेशन इफेक्ट होते हैं वो इसकी इंटरैक्शन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अपन मान लें कि सॉफ्ट एसिड दे आर जनरली ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग 6 और मोर डी इलेक्ट्रॉन। सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, जनरली जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और अपने को पता है दैट डी सब शेल आर इजीली पोलराइज, डी शेल जो है वो इजीली पोलराइज्ड होगी। इसलिए अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोलराइजेबिलिटी द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो कंपाउंड बन रहे हैं या कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के इंटरैक्शन से, उनमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड दे आर स्टेबल। और वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। In order to predict the hard and soft nature of given acid and base, Misson and his co-workers gave the following relation. हार्ड और सॉफ्ट नेचर बताने के लिए मिसन और उसके कुछ co-workers ने कि रिलेशन दिया था, वो रिलेशन क्या था। This is the relation pk is equals to minus log k, it is equals to ax plus by plus c। जो pk की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस लॉग के। वो रिजल्टेंट किसके इक्वल्स टू होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल्स टू। यहाँ पे जो x और y है वो एसिड के पैरामीटर्स हैं और a और b वो बेस के लिए पैरामीटर्स हैं।
और सी एक कांस्टेंट है, वो आपकी पी के वैल्यू को एडजस्ट करता है so that all of them lies on the same scale and k is equilibrium constant कि और सारे के सारे क्या होंगे सेम स्केल पे लाए करेंगे और k क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिड बेस कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन का। The values of parameter y for some acids are given. पैरामीटर y की जो वैल्यू है कुछ एसिड्स के लिए नीचे दी गई है। क्या वैल्यू है? अपन ने लिए हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के लिए। हार्ड एसिड पैरामीटर y की वैल्यू देखते हैं। हार्ड एसिड अगर अपन ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है 0.36 0.70 0.93 1.62 2.37। ठीक है अपन ने हार्ड एसिड लिथियम प्लस Al3 प्लस Na प्लस Ca2 प्लस Fe3 प्लस कंसिडर किया है और सॉफ्ट बेस की वैल्यूज है Cu प्लस Tl प्लस Hg। ये स्मॉल में होगा जी, ये कैपिटल में आ गया है बाय मिस्टेक। Au प्लस और पैरामीटर की वैल्यू है 3.45 3.78 4.25 5.95 मीन्स अगर अपन कहें कि अगर आपके पैरामीटर y की वैल्यू लेस देन 2.80 आ रही है तो दिस इज अ हार्ड एसिड। वो क्या है? हार्ड एसिड की कैटेगरी में आ रहा है। ये देखो हार्ड एसिड में इसकी वैल्यूज क्या है 2.80 से कम है तो दे आर हार्ड एसिड। एंड इफ द वैल्यू ऑफ y इज मोर देन 3.20 अगर y की वैल्यू 3.20 है तो वो 3.20 से ज़्यादा है तो वो आपके सॉफ्ट की कैटेगरी में आएगा। तो देखो सब सॉफ्ट बेस की वैल्यू 3.20 से ज़्यादा है तो दे ऑल आर सॉफ्ट बेस। और जो बॉर्डर लाइन होंगे उनकी वैल्यू बिटवीन होगी 2.80 से 3.20 के बीच में। ठीक है, अब पैरामीटर बी की वैल्यूज दी है कुछ बेस के लिए। वो वैल्यूज क्या है? हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस के लिए OH नेगेटिव NH3Cl माइनस ये अपन ने हार्ड बेस कंसीडर करके लिया है। पैरामीटर बी की वैल्यू इनके लिए है 0.40 1.08 2.49। आई नेगेटिव S2O3 नेगेटिव ये अपन ने सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में रखे हैं। पैरामीटर बी की जो वैल्यू है दैट इज 7.17 12.40। तो अपन कह सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बी इज लेस देन 3.0 अगर पैरामीटर बी की वैल्यू 3.0 से कम है तो आपका जो बेस है वो हार्ड बेस की कैटेगरी में आएगा। देखो इन सब की वैल्यूज 3.0 से कम है। मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ बी इज मोर देन 5.0 अगर आपके पैरामीटर बी की वैल्यू 5.0 से ज़्यादा है तो आपका जो बेस है वो सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आएगा। दीज टू आर सॉफ्ट बेस। अगर वैल्यू दोनों के बीच में है 3.0 से 5.0 के बीच में है तो आपका बॉर्डर लाइन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आपके जो x और a की वैल्यू है ऑल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड हार्ड सॉफ्ट नेचर ऑफ एसिड और बेस। आपके हार्ड और सॉफ्ट नेचर की वैल्यू की बात भी बताती है x और a की वैल्यू। तो ये अपनी हुई आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट अपनी आती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी जो दी थी दैट वाज गिवन बाय मुलिकन एंड चैटिंग। मुलिकन और चैटिंग ने दी थी टू एक्सप्लेन सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग के बेसिस पे इन्हें सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरैक्शन एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या बोला था? सॉफ्ट एसिड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। सॉफ्ट एसिड जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी और डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड विद सॉफ्ट बेस विच आर ऑल्सो गुड पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। इनकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग होगी ऐसे बेस के साथ में जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स हैं अच्छे। तो जो पोलराइजेशन होता है सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस का वो भी पाई बॉन्डिंग थ्योरी को यहाँ पे फेवर करता है। तो पोलराइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट in pi bonding theory. Next one is Pitzer's theory. According to Pitzer, London dispersion energy stabilizes a bond between two large polarizable atom. दो बड़े polarizable atom जो होंगे उनमें क्या होगा? dispersion energy जो होती है वो stable bond बनाती है। ये जो energy होती है इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे उसकी साइज और पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए अपन कह सकते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू सॉफ्ट हार्ड। ओके,
Thank you so much.